स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है मास 1 kg की, उसे ए पॉइंट पर रखा गया है और ये ट्रैक जो है वो रफ है ना। और इस ब्लॉक को हल्का सा पुश किया गया, ठीक है, हल्का सा जेंटली पुश किया गया राइट डायरेक्शन में ताकि वो नीचे मोशन में आ जाए। और देखा गया कि ये पॉइंट बी पर आकर रुक जा रही है, ठीक है, यहाँ पर स्पीड में तो आई लेकिन फिर यहाँ पर आके वो रुक गई फाइनली। तो पूछा गया है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, है ना। यहाँ ए से बी में जब ये मोशन की है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा। किसकी याद आ रही है? वर्क एनर्जी थ्योरम की। लगा दीजिए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कौन कौन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, वर्क डन बाय ग्रेविटी इंपॉर्टेंट है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय नॉर्मल मैं नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स भी लग रही है लेकिन उसकी वर्क डन हमेशा जीरो है। क्यों? नॉर्मल नाम में ये परपेंडिकुलर होती है डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पर, तो वर्क डन का कंट्रीब्यूशन जीरो होगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो निकालना ही है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगी? अब देखिए हर वक्त mg नीचे ही लग रही है, ठीक है। फाइनली आप यहाँ पर आए हो तो, है ना, वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो आप इनिशियली यहाँ हो, फाइनली यहाँ पर हो, और ये फोर्स वाई डायरेक्शन में ले रही है। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा? वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मैटर करेगा, क्योंकि एक्स के साथ तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, है ना। बाकी ये सब आता है, ये एम जी एच, है ना। बहुत लोग इसको के एफ प्लस यू एफ माइनस के आई प्लस यू आई से सॉल्व करते हैं, है ना, जिनको पोटेंशियल एनर्जी जीरो लिख के फिर एम जी एच लिख के मज़ा आता है, तो आप वो भी कर सकते हो। खैर यहाँ सिंपल ही है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया? एम जी एच। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि रेस्ट पे ही आ गया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो ही है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितनी हो गई? माइनस एम जी एच। अब बस जल्दी से डाटा पुट कर लेते हैं। 1g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 0.2। ये कैसे निकाला मैंने, समझ रहे हो ना? 1 है और ये 0.8 है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये आपको आ जाएगा माइनस 1.96 जूल, ठीक है। अब देखिए इसको जब आप राउंड ऑफ करेंगे, है ना, दूसरे शब्दों में ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है ना, सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो आपका जो आंसर है एससीबी में ये बहुत अच्छे से देखा गया, राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर को बहुत तवज्जो दी गई है। तो ये 1.96 है, ये तो आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख रहे हो, तो इसको 1 सिग्निफिकेंट फिगर में जब करोगे राउंड ऑफ तो ये 2 आ जाएगा। आप सोच रहे होगे सर इतना आप क्या ही सोच रहे हो, नहीं सोचना चाहिए। 9.8 को 10 लिख दीजिए, आंसर 2 जूल आ ही जाता है ना। ठीक है, वो एग्ज़ाम में पता चलेगा, ये सब सोचना चाहिए होता है ना। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।